नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं कि अयोध्या मामले में, अयोध्या रेप कांड में किस तरह से एक्शन तेज हो गया है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो बच्ची की आवाज पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा प्रदेश सुन रहा है और ये भी डीएनए के भी जांच की बात कर रहे हैं। इनोसेंट को फंसाया न जाए और डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। तो अयोध्या कांड में एक्शन तेज हो गया है। क्या एक्शन अयोध्या कांड में लिया गया है अब तक, आइए फटाफट से सिलसिलेवार तरीके से हम आपको इसमें बता देते हैं। सियासत किस तरह से हो रही है, क्या हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक्शन की पहले हम बात यहां पर करते हैं कि क्या एक्शन जो है वो अयोध्या कांड में लिया गया है, किया गया है। अयोध्या के भदरसा रेप कांड जिसमें ये एक्शन तेज हो गया है। मोहित खान जो आरोपी है उसकी तस्वीर आप इस वक्त यहां देख पा रहे हैं और आरोपियों का जो डीएनए सैंपल है वो डीएनए सैंपल लिया गया है। जेल में बंद मोहित का डीएनए सैंपल लिया गया है। विशेष टीम ने अयोध्या पहुंचकर ये जो डीएनए सैंपल है वो कलेक्ट किया। ना केवल मोहित का बल्कि मोहित के नौकर राजू खान का भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसका भी सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। पुलिस जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। काफी उम्मीद इससे की जा रही है कि ये डीएनए रिपोर्ट निर्णायक साबित होगी और ये पीड़िता को इंसाफ दिलाएगी ताकि जल्द से जल्द पीड़िता जो है उसको न्याय मिल पाए। और दूसरी तरफ दुष्कर्म पीड़िता का आपको बता दें उसका अबॉर्शन कराया गया है। डीएनए टेस्ट के लिए जो भ्रूण है उसका भी सैंपल लिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो जो सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं अब तक वो काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो एक्शन अब तेज इस पर हो गया है। आइए हम आपको अब तस्वीर यहां पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये मोहित खान को आप यहां पर देख पा रहे हैं। नाबालिग से रेप का आरोपी जो है मोहित खान वो है। किस तरह से एक नाबालिग को झांसा दिया जाता है, लालच दिया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित खान गैंग रेप का आरोपी। और यहां आप सांसद अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। और सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें आपको गैंग रेप का जो आरोपी है मोहित खान उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मिल जाएगी। वो जो इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं वो इसे गलत बताते हैं। आरोपी मोहित की जो बेकरी है इसी बेकरी में बुलाया गया था, इसी बेकरी में बुलाया गया था, लालच दिया गया था उस बच्ची को। और ये देखिए कि किस तरह से एक्शन उस पर होता है जिस पर सवाल उठाए जाते हैं। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री से मिला था पीड़िता का परिवार और मुख्यमंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिया था। मुख्यमंत्री यहां इंसाफ का भरोसा देते हैं और उधर एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिवार जो है उससे मिलने के लिए जब वहां पर पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें, ये जो बीजेपी का डेलीगेशन दरअसल गया था ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये डेलीगेशन गया। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को दी गई। तो ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। हाईकमान को वो रिपोर्ट दी जाती है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिलते हैं। ये हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि अपराध अगर करोगे तो बाबा छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री छोड़ेंगे नहीं। ये 2-2 हर मंच से, सदन से हो, सड़क से हो, ये मैसेज वो हर बार दे चुके हैं, क्लियर दे चुके हैं। बुलडोजर एक्शन अपराधियों के लिए है, ये साफ बता चुके हैं। जो राज्य में अपराध करेगा उसे भुगतना होगा। तो वो यूं ना सोचे कि अपराध कर लेंगे और वो चले जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं है, उनके लिए तो बुलेट ट्रेन है। अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा। और इसीलिए हम यहां पर यह कह रहे हैं कि बाबा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि
ये सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक्शन जमीन पर भी नजर आ रहा है। एक के बाद एक वो ताबड़तोड़ एक्शन हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या उस वक्त कहा था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोढ़ है, और इस कोढ़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। तो सुनवाया हमने आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि वो जमीन पर नजर भी आ रहा है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपसे ये तो चाहूंगे कि क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रही है, क्या अपडेट्स और मिल रही है इसमें, साथ ही साथ वो डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये निर्णायक साबित हो सकते हैं और ये पीड़िता को इंसाफ दिला सकते हैं। कब तक ये माना जाए वो भ्रूण वाली भी और ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए लैब में जो डीएनए रिपोर्ट है वो जा चुकी है। इंतजार है कि वो रिपोर्ट आए। रिपोर्ट जब सबमिट होगी तो इस रिपोर्ट से जो मुख्य आरोपी है, यानी कि जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, उस तक पहुंचा जा सकता है, और उसके द्वारा उसका सहयोग कौन कौन कर रहा था वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह, मैं पूरा चूंकि घटनाक्रम एक बार मैं और याद दिला देना चाहता हूं कि ये पूरी घटना हुई कैसे। ये भदरसा में उस लड़की को नौकरी के लालच में बेकरी में बुलाया गया, जहां पर नशीला, जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि नशीला बिस्कुट उसको खिला करके उसका रेप किया गया, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया, फिर अश्लील वीडियो दिखा करके उसको कई दिनों तक रेप किया गया। फिर वह जो लड़की है, नाबालिग लड़की, वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो गर्भवती हो गई, वो डर गई, और फिर उसके बाद उसने अपने परिवार को वो सारी सच्चाई बताई, वो सारी कहानी बयां की कि उसके साथ कैसे क्या क्या हुआ था। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है तो वो इससे किस कदर व्यथित होते हैं, और वो गुस्सा सिर्फ उनके, आप ये नहीं कह सकते कि कथनी में ही दिख रहा है, बल्कि करनी में भी दिख रहा है। किस